हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अग्रिम व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को शुरू से एकदम प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, शब्दशः पढ़ रहे हैं। और अब हम यरो नुनासिके नुनासिको वा इस सूत्र तक पहुंच गए। यरो नुनासिके नुनासिको वा, यह सूत्र क्या कहता है? कहता है पहले होना चाहिए कोई यर वर्ण। कौन सा वर्ण? यर वर्ण। यर वर्ण मतलब कौन सा वर्ण, किसको कहते हैं? यर। यदि आप व्याकरण में प्रत्याहार नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र, उनमें हय वरट सूत्र के य से शुरू करके सर सूत्र के र तक के जितने भी वर्ण हैं वो यर हैं। यवर अल यम गणन झभ घटथ झब गडद खफ छठथ चटत कप शस, ये इतने वर्ण यर हैं। ठीक, कल मैंने बताया था कि यर मतलब सर पैर बिना वाला व्यंजन। ठीक, जिनके हा को छोड़कर सारे व्यंजन यर हैं। यर में केवल ह नहीं आता, हय वरट का से भी ह छूट गया, हल से भी ह छूट गया, तो ह को छोड़कर जितने भी व्यंजन हैं वो हैं यर। तो यर के तुरंत बाद यदि अनुनासिक आ जाता है, यर के तुरंत बाद क्या आ जाता है? यदि अनुनासिक आ जाता है तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाया करता है। ठीक है, यर के स्थान पर भी क्या हो जाया करता है? अनुनासिक हो जाया करता है। कल हम उसको देखे थे विस्तार से, उसकी प्रक्रिया को ही समझाए थे। इसे देख लीजिए, पूरा लिखा हुआ, इसलिए सुरक्षित रखा था इसको। आ जाओ प्रभु। हाँ, ये पूरा पहले झलाम जसवंते समझा था हमने, उसके बाद यहाँ है यरो नुनासिके नुनासिको वा। यर प्रत्याहार में इतने सारे वर्ण आ जाते हैं। आप हय वरट के या से शुरू हुआ, सर के अंतिम स तक गया। ठीक है, तो इसमें इतने देख लीजिए वर्ण आते हैं। इसमें वो भी है, र भी है और स भी है, पर उन सब का कोई अनुनासिक सवर्ण नहीं होता, इसलिए उन सबको हमने इस लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, तो इतने वर्णों के तुरंत बाद कोई अनुनासिक वर्ण आता हो, इतने वर्णों के बाद, ये कुल कितने हैं? 25 3 28 वर्ण हैं कुल। इन 28 वर्णों के तुरंत बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता हो तो इन 28 वर्णों के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाया करता है। ठीक, यरह अनुनासिके अनुनासिको वा, यही तात्पर्य है। यरह यानी यर के बाद अनुनासिके, अनुनासिक आ रहा हो तो यर के स्थान पर अनुनासिको वा, यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। विकल्प से होता है, दोनों तरह का रूप बनेगा। हमने कल देखा था उदाहरण, ये एतद मुरारी और एतन मुरारी। देखिए ता को द हो गया, झलाम जशोंते नियम आपने पढ़ा, उस नियम से। अब अंतिम वर्ण यदि झल था उसके स्थान पे जश हो गया, झलाम जशोंते नियम से। पढ़े हैं सीरियल से, जो लोग पहले व्याख्यान से आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा। तो ता को द हो गया। अब द को हम करेंगे क्या? न। द देखिए यर में आता है कि नहीं? हा के सिवाय सभी व्यंजन यर प्रत्याहार में आते हैं। तो यर प्रत्याहार के वर्ण के तुरंत बाद यदि अनुनासिक आ रहा हो, यहां अनुनासिक है म। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख नासिका वचनोनुनासिकः, मुख और नासिका दोनों से जिसका उच्चारण किया जाए वह अनुनासिक। म बोलते हैं तो थोड़ा नाक का भी प्रयोग होता है। यम गण न, ये इतने वर्ण जो है इनका नाक का भी प्रयोग हो जाता है इनके उच्चारण में, तो ये अनुनासिक हैं। तो आप देखिए पहले यर दिख गया, उसके तुरंत बाद अनुनासिक दिख गया, यर और अनुनासिक। तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाएगा। अब यर मतलब द के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाएगा। अब द के स्थान पे अनुनासिक होना है। अनुनासिक कौन कौन से हैं? ये है, यहाँ है, म है, ग है, ण है, ना है, यही सब तो अनुनासिक है, मतलब व्यंजनों में वो जो यर के सवर्ण हो सकते हैं। तो देखिए ये द जो था इसका उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए द के जगह पे यहाँ तो नहीं आ पाएगा। द के जगह पे आना है ना, यर के स्थान पर होना। यरा हमें षष्ठी विभक्ति लगी है,
तो जो कार्य होगा वो यर के स्थान पर होगा। तो जो यर के स्थान पे होगा यानी द के स्थान पर होगा, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। द के स्थान पे म हो पाएगा क्या? द का उच्चारण स्थान दंत, म का ओष्ठ, तो द के स्थान पे म भी नहीं हो पाएगा। द का उच्चारण स्थान दंत, इसका कंठ है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मूर्धा है, ये भी नहीं हो पाएगा। द के स्थान पर होगा क्या? न, उसी वर्ग का है। तथा दधना उसी वर्ग का है। तो द के जगह पे जब कर देंगे न तो बन जाएगा ऐसा एतन मुरारी। पर यह जो होगा ये विकल्प से हो रहा है, विकल्प है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ऐसा भी बन जाएगा, एतद मुरारी। ठीक है, ये उदाहरण देखा था। अब देखिए और उदाहरण देते हैं आपको बहुत सारे। एक पेज बढ़िए। इसके बाद एक दिया था उदाहरण, तत्शब्द है, कौन सा? और उसके तुरंत बाद हम मात्र, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, तत् मात्र। तत् है, उसके तुरंत बाद क्या है? मात्र है। तो यहां पर क्या नियम लगा? ता को द करने के लिए आपको लगता है लग जाएगा? हाँ, लगना चाहिए भाई, आपको ऐसा लगता है ना? तो पर उस नियम को एक वार्तिक रोक लेगा, प्रत्यये भाषायाम नित्यम, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अब ता को द करना चाहे तो द करके भी उसको ना कर देंगे, पर ता को द किए बिना भी ता को भी ना कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ता को द करना चाहे तो झलाम जसवंते से तद मात्र कर लीजिए, और यदि नहीं करना है तो ता के जगह पर भी आप सीधे ना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यर है। अब हुआ क्या? यहां पर नियम लगा प्रत्यये भाषायाम नित्यम। अच्छा, दो तरह की बात है। यह जो संस्कृत व्याकरण है भगवान पाणिनि जी के द्वारा बनाया गया, यह संस्कृत व्याकरण केवल वैदिक साहित्य पर नहीं चलता या केवल लौकिक साहित्य पर नहीं चलता है ना। महाभाष्य में जो शुरुआत में कही गई अथ शब्दानुशासनम, अब हम शब्दों का अनुशासन करेंगे, तो प्रश्न उठा केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का आप अनुशासन करेंगे? तो कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का अनुशासन करेंगे। तो पाणिनीय व्याकरण लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बनाता है। कहीं कहीं केवल कोई नियम यदि वेद में ही लग रहा होता है, कोई कोई नियम ऐसा होता है जो केवल वेद में लगता है, तो उस नियम के लिए भगवान पाणिनि जी छंदसी कह देते हैं। छंदसी वा छंदसी विभाषा तिष्य पुनर्वस्वर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्यम, मतलब छंदसी कह के वहां की अनुवृत्ति आ जाती है। पूरी वैदिक प्रक्रिया छंदसी छंदसी कह के उन्होंने प्रयोग किया। पर आर्षे भी कहा है कहीं कहीं, पर कोई कोई प्रक्रिया ऐसी होती है जो वेद में नहीं होती, केवल लौकिक में होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अनार्षे कह देते हैं, अवैदिके कह देते हैं। ठीक, अथवा भाषायाम कह देते हैं। भाषा मतलब लौकिक भाषा। ठीक, भाषा शब्द से किसका अभिप्राय किया गया? भाषा का मतलब होता है लौकिक भाषा। ठीक, अगर छंदसी कहते तो वैदिक भाषा, भाषायाम मतलब लौकिक भाषा। तो लौकिक भाषा में यदि कोई प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो यर के स्थान पर जो अनुनासिक विकल्प से हो रहा था वह नित्य हो जाएगा। वार्तिक क्या है? वार्तिक है ऐसे, प्रत्यये भाषायाम नित्यम। भाषा में मतलब लौकिक भाषा में कोई प्रत्यय पर में हो, प्रत्यय का अनुनासिक हो, कोई प्रत्यय का अनुनासिक हो, तो उसके स्थान पर विकल्प से अनुनासिक नहीं होगा, अपितु नित्य अनुनासिक हो जाएगा।
तो यहाँ तत्मात्र को तदमात्र भी आप नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि नित्य ही प्रत्यय तुरंत पर में है ना, नित्य ही यहां पर न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। पर सब मतलब क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। त की जगह पे अनुनासिक होगा तो क्या बनेगा? न, तन्मात्र बन जाएगा। ठीक, तन्मात्र बनता है। कोई आपत्ति? अच्छा, इसी तरह का उदाहरण और बहुत सारे बना के देते हैं आपको। ठीक, बहुत सारे उदाहरण। पर सवर्ण का, पर सवर्ण नहीं, इसको परसवर्ण नहीं कहा जाएगा। परसवर्ण भी आगे तोरली सूत्र पढ़ेंगे, वहां से शुरू होगा। पर अनुनासिक हो जाना, तुरंत पर में अनुनासिक हो तो यर को भी अनुनासिक हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अब देख लीजिए, तन मात्र ना होकर तन मय होता तो ये मय भी एक प्रत्यय है, मात्र भी एक प्रत्यय है। आप कहेंगे मय और मात्र तो प्रत्यय हमने सुना नहीं है। तो मूल रूप से क्या है? मयट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? मयट। टा की संज्ञा होकर लोप हो जाता, मय बचता है। और जो आपको मात्र अभी दिखाई पड़ रहा था वो मात्र नहीं है, मात्रच प्रत्यय है। प्रमाणे द्वेषच दघ्ने मात्रच, द्वेषच दघ्नच और मात्रच, ये तीन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो मयट है, ये प्रत्यय है कि नहीं? तो तत्मय का तन्मय बना सकते हैं कि नहीं? नित्य बनेगा, तदमय नहीं बनेगा। जैसे तद मुरारी तन मुरारी दोनों कर सकते थे, एतद मुरारी एतन मुरारी दोनों कर सकते थे, पर यहां तदमय और तन्मय दोनों नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां प्रत्यय है। जब प्रत्यय होगा तब यरोनुनासिके अनुनासिको वा वाली बात नहीं लगेगी। जब प्रत्यय होगा तो वा वाली बात नहीं लगेगी, नित्यम बात लगेगी। कौन सा नियम लगेगा? नित्यम, नित्य ही अनुनासिक होगा। ठीक है। हाँ, तन्मय जैसे मैंने उदाहरण दिया वैसे ही तत्मय के नहीं दिया है उदाहरण, उन्होंने चिन्मय चित्मय दिया है। चित्मय चिन्मयम दिया है ना, लघु कौमुदी में उदाहरण क्या दिया? चित्मय। आपता को न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चिन्मय बत्र बन जाएगा ना। ऐसे ही मान लीजिए, अरे थोड़ा सा प्रायश्चित्त कर्म कर देते हैं। हाँ, चिन्मय ना होता तो ये देख लीजिए, वाकमय होता तो, वाक और मय होता तो क्या करते आप? ये यर है कि नहीं, उसके तुरंत बाद अनुनासिक है कि नहीं? यर हो उसके तुरंत बाद अनुनासिक हो तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाया करता। अब इसके स्थान पे क के जगह पे अनुनासिक होगा तो कौन सा होगा? आप ना बिल्कुल मत कहना कि ना हो जाएगा। क्यों? न होगा। क के स्थान पे होगा तो अनुनासिक उसी वर्ग का तो होगा। क का उच्चारण स्थान कंठ, ङ का भी उच्चारण स्थान कंठ, इसलिए क के जगह पे हो जाएगा ये वाला ङ, बन जाता वांग्मय, बनता है ना वांग्मय। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक, कैसा लिखते हैं? मैंने देखा हिंदी में वर्तनी में ऐसा दोष करने लगते, वांगमय। ठीक, यह शब्द तो नहीं बनेगा किसी तरह, वांगमय। मूलतः ग नहीं रहता है। जैसे बोलते हैं ना क ख ग घ अंगा, अंगा गा सुनाई पड़ता, ङ है, अंगा नहीं है। कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं? क ख ग घ अंगा, अंगा। अगर ये वाला देखिए क्या है, ये वाला अंगा है, ये वाला अंगा है, तो ये क्या है ना? यो तो वैसे है, और इसमें ऐसे परसवर्ण कर लेते हैं, तब ये वाला आ गया तो अंगंगा का बोलेंगे, ये भी अंगा ये भी अंगा है ना। तो वो अंगा नहीं है, ङ है। क्या है? ङ, ङ। कंठ और नासिका से मिलकर उच्चारण करना है। नहीं बोल पाते तो आ भी जोड़ देते हैं, आ भी जोड़ देते हैं आगे पीछे, है ना, संपुट कर देते हैं। तो ये क्या है? का के जगह पे क्या होगा? ग हो जाएगा। का के स्थान पे क्या होगा? ग हो जाएगा। तो वांगमय। ठीक है,
तो अभी देखिए एक उदाहरण सूत्र में जो बोला, प्रमाणे द्वैसज दधनई मात्रचः, वहां क्या है, दधन और धन मात्रच, वहां जोड़ा गया है, दधनच और मात्रच जोड़ा गया है वहां, वो सूत्र में उदाहरण में आ गया, दधनच और मात्रच। अब देखिए यर है कि नहीं, ये यर है ना, यर के तुरंत बाद अनुनासिक है म, तो यर के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक, उसी वर्ग का अनुनासिक होगा, चा के जगह पे होगा तो यहां हो जाएगा, तो दधनई मात्रचः ऐसा सूत्र में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। वहां दधनई नहीं है मूलता, मूलता प्रत्यय तो दधनच होता है, पर सूत्रों में दधनई लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। चा को यहाँ हो गया, यरो नुनासिके नुनासिको वा से कह सकते हैं, अथवा वहां मात्रच एक प्रत्यय, प्रत्यय भाषायाम नित्यम से कह सकते, ठीक है, चलेगा। तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम भी समझ गए हैं। मैं आ जाता हूं फिर से यहाँ पुस्तक में, पुस्तक जी दर्शन दीजिए। तो अब देखिए क्या है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम तन्मात्रम और चिन्मयम, ये दो उदाहरण बनाया, आप सभी लोग बना लेंगे। चित या तत् का त जो दिखाई पड़ रहा था वह यर था, उसके तुरंत बाद मयम या मात्रच का जो म दिखाई पड़ रहा था वह प्रत्यय का अनुनासिक था। पहले यर हो, उसके तुरंत बाद किसी प्रत्यय का अनुनासिक हो, तो यर के जगह पर भी अनुनासिक हो जाया करता है, नित्य ही अनुनासिक हो जाया करता है, ठीक है, स्पष्ट है इतना। तो आगे चलते हैं, तोरली, सूत्र कितना छोटा सा, तोरली। अब कुछ लोग बिहार के क्षेत्र के होते हैं, वो र को ड़ बोलते हैं, है ना। एक मित्र हमारे कहते गुरु जी हम बिहार से हैं गुरु जी, तो वो र को ड़ बोलते हैं, तो वो उनके नहीं र को र, हाँ ड़ को ना बोलते होंगे, पर मैं र को ड़ बोलते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। बिहार नहीं बोलेंगे, बिहार बोलेंगे, बिहार, है ना, बिहार से हैं। तो एक ऐसे थे मित्र, वो गुरुजी से बोलते थे, गुरुजी मैं ना सुधड़ा हूँ, ना मैं सुधड़ूंगा, ना ही मैं सुधरने की इरादा करता हूँ, ऐसे बोलते थे। तो र को ड़ की तरह उच्चारण करके बोलते थे। तो अब उनके हिसाब से तोरली सूत्र ने तोड़ली सूत्र है, तोड़ली। तो यहाँ क्या है, तोरली, तोरली, वो थोड़ा सा कुछ लोग हैं, र और र उच्चारण में थोड़ा इतना साम्य है, थोड़ा सा असमानता है। र क्या होता है, अंतस्थ है, ईशत स्पृष्ट होना चाहिए, पर उसको वो र स्पृष्ट बना देते। ईशत स्पृष्ट को थोड़ा कम टच होना चाहिए, र में थोड़ा कम टच होता है, र में थोड़ा ज्यादा हो जाता है जीभ का टच, खाली इतने अंतर है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ क्या बता रहा था मैं, देखिए व्याकरण का एक उद्देश्य वाणी में आई हुई सुधार, जो दोष है उसको भी सुधारना, इसलिए मैंने अंगा वाली भी बात बोली, मैंने ड़ वाली भी बात बोल दी। जो लोग बोलते हैं व्याकरण पढ़ने के बाद भी यदि आप बोले तो वो गड़बड़ है ना। तो अब देखिए तोरली जो सूत्र है ये क्या कहता है, तो इसको तोड़ेंगे, इस सूत्र को तोड़ दें, है ना, तोरली सूत्र को तोड़ देते, ये क्या हो गया, अरे प्रभु आप जाओ, ये हमको नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है। तोड़ ली, इसको तोड़ के लिखते हैं सूत्र को, तो इसमें क्या क्या है, तो ली, ठीक। ये बना कैसे, बना डालें पूरा तोड़ ली, चलिए पहले बढ़िया से बना देते हैं। यहां मूलतः शब्द है तू, कौन सा, तू। तू मतलब क्या होता है, तू मतलब तथा तथा न होता है ना, तवर्ग, क्योंकि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अगर कहीं भगवान पाणिनि सूत्र में त खाली कह रहे हैं तो वह त केवल त का ही ग्रहण कराएगा।
अगर कहीं केवल का कह रहे हैं, केवल कहीं खा कह रहे हैं, तो वह केवल का और खा का ही ग्रहण कराएगा। पर अगर ऊ लगा के कह दे रहे हैं, कू कह दे रहे हैं, तो कू मतलब का खा गा घा पूरा हो जाएगा। चू कह दे रहे हैं तो छ छ छ पूरा हो जाएगा। टू कह दे रहे हैं तो टाठा डढ़ा पूरा हो जाएगा, है ना। ये स्पष्ट समझ रहे हैं। तो अब तू का मतलब ताथा दाधा न, इसी तू को तू के स्थान पर मतलब ताथा दाधा न के स्थान पर ऐसा कहना है, तो तू में कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी? षष्ठी। षष्ठी लगेगी तभी तो स्थाने होगा ना। जैसे इक में षष्ठी लगाया इकह, वैसे तू में षष्ठी लगाएंगे तो बनेगा क्या? जैसे गुरु का गुरोह, भानु का भानोह, वैसे तू का तोह बन जाता है। पर बनता कैसे है? यहां पर प्रत्यय जुड़ता है गस, ठीक। गस में से बचता है अस, तू अस, ठीक। इसकी होती घी संज्ञा, इसलिए घेर नीति से तू को गुण हो जाता है। जब हम सब शब्द रूप अजंत पुल्लिंग में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो असली। और फिर एक गसी गसोश्च नियम है, गसी गसोश्च, उससे पूर्व रूप होकर ओ और आ में से ओ ही बचता है, तोस, ठीक। वैसे जैसे गुरोस भानोस, वैसे ही तोस बच गया। अब शब्द का अंतिम वर्ण स हो तो सो रू से उसके स्थान पर रू हो जाता है, और उसी रू में से र बचा हुआ है तोर, और उसी के तुरंत बाद है ली, तोर ली, ठीक है, तोर ली। अब ली का मतलब क्या है? ल में सप्तमी विभक्ति लगा है। देखिए मूलतः शब्द है ल, सप्तमी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय लगता है? गी। गी में से बचा केवल ई, यही ला में ई जोड़ दीजिए, बन जाता है ली, ठीक, ली। तो तोर ली, ली का मतलब ली में सप्तमी लगी है, तोर में षष्ठी लगी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो कार्य होगा वह किसके स्थान पे होगा? षष्ठी स्थाने होगा। तो तोह स्थाने, तवर्गस्य स्थाने, यह अर्थ लिया जाएगा। तोह का मतलब क्या लिया जाएगा? तवर्गस्य स्थाने, तवर्ग के स्थान पर होगा कार्य। पर वह तवर्ग कहां होना चाहिए? ली होना चाहिए, यानी ला से तुरंत पूर्व में होना चाहिए। तस्मेन नेति निर्दिष्टे, सप्तमी जहां पर लगा हुआ हो वहां कार्य किसको होगा? पूर्व वाले को होगा। और षष्ठी जहां लगा हुआ हो उसी के स्थान पर होगा। तो कार्य किसके स्थान पे होगा? तवर्ग के स्थान पर। पर वह तवर्ग होना कहां चाहिए? ला से तुरंत पहले होना चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष ये हुआ कि कभी किसी शब्द में ऐसा हो जाए कि पहले कोई तवर्ग आता हो, उसके तुरंत बाद ल आ जाता हो, तो तवर्ग के स्थान पर सवर्ण हो जाया करता है, ठीक। तवर्ग के स्थान पर सवर्ण हो जाया करता है, ठीक है, हो जाएगा। क्या होता है? अच्छा, इस सूत्र को अष्टाध्यायी में निकाल कर देख ले। 8 4 60, 8 4 60 निकालिए ना। तोर ली, अष्टाध्यायी है ना, निकालिए। तोर ली मिला। तोर ली से पहले कहीं सवर्णा की बात की गई है, पर सवर्णा मिल गया। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, कितने नंबर पे? 58 नंबर पे। देखिए इसी से तुरंत पहले 58 नंबर पर भगवान पाणिनि जी ने यह विषय कहा है। कौन सा? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। वहां पर परसवर्ण का, पर वहां अनुस्वारस्य यही कहा था। अनुस्वारस्य कह दिया था तो वह अनुस्वार के स्थान पर कार्य हो रहा था। यहां तो कह दिया मतलब तवर्ग के स्थान पर कार्य होगा, यानी अनुस्वार की बात अनुवृत्त होकर नहीं आएगी। वहां यही कहा था, तुरंत बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहां कह रहे हैं ली, तुरंत बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण नहीं, खाली ला होना चाहिए। तो यानी अनुस्वारस्य यही, ये दोनों अनुवृत्ति होकर नहीं आएगा।
क्योंकि अनुस्वारस्य की जगह इस सूत्र में तो हो कह दिया गया, यही की जगह यहां इसमें ली कह दिया गया। ठीक, तो केवल परसवर्ण शब्द की अनुवृत्ति आएगी। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो ली परसवर्ण। पहले हो तवर्ग, उसके तुरंत बाद हो ल, तो हो जाता है पर सवर्ण। अब पर में क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा पूरा बढ़िया से। पहले रहेगा तवर्ग, क्या रहेगा? उसके बाद क्या रहेगा? ल, है ना? तो पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण, पर कौन सा है? तवर्ग है कि ल है? ला का सवर्ण कितना है? ला का सवर्ण कोई होता है? तो ला दो प्रकार का होता है, ऐसा वाला भी ला होता है और ऐसा वाला भी ला होता है। दो प्रकार का ला बताया गया था ना, अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, य व और ल, ये दो दो प्रकार के होते हैं। यह भी इसी तरह से य और य, व ल ल। ठीक, तो पर सवर्ण होगा, यानी पर वर्ण ला ही रहेगा। इसके स्थान पर जो तवर्ग है उसके स्थान पे या तो ये वाला ला हो जाएगा या तो ये वाला ला हो जाएगा। ठीक है, यही तो निष्कर्ष है ना। तोर लिखा। यहां फिर से आ जाते हैं, यहां पर। अब देख लीजिए, पहले होना चाहिए क्या? अब आप देख लीजिए, मैं पूरा स्थिति बता देता हूं। ता प्लस ला हो या था प्लस ला हो या द प्लस ला हो, पूरा तोर लिखा पूरा मैं बता दे रहा हूं। धा प्लस ला हो, ठीक, और फिर न प्लस, तो पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण मतलब इन पांचों वर्णों के स्थान पर इस वर्ण का कोई सवर्ण आ जाएगा। अब दुर्भाग्य से इस वर्ण के सवर्ण खाली दुइये हैं, है ना, खाली दुइये हैं। यानी इन पांचों के स्थान पर या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। ठीक, तो अब ता के स्थान पर कौन सा वाला आएगा दोनों में से? आप कहेंगे तब अनुनासिक है इसलिए ता के स्थान पर आएगा, क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर भी ला और ला वाला बचा ही है ना, डबल ला हो जाएगा। था होता तो था के स्थान पर भी ला और ला, द होता तो द के स्थान पर भी ला और वो वाला ला तो बचा हुआ है। ठीक, और धा होता तो धा के स्थान पर भी ला होता और बाद वाला ला या जो शब्द है उसका ला तो बचा ही है। ना होता तो ना के स्थान पर क्या होता? क्योंकि ना अनुनासिक है, ना का उच्चारण स्थान लासिका से हो रहा है, तो ना के स्थान पर अगर होगा तो ये वाला ला होगा, परसवर्ण, है ना। तो ना के स्थान पर क्या होगा? ये वाला ला हो जाएगा और फिर उसके तुरंत बाद ये वाला ला तो बचा ही रहेगा। ठीक है, यही तोरली सूत्र का पूरा निष्कर्ष। ठीक, वो तथा दध न के स्थान पर ल कर देता है यदि उसके तुरंत बाद एक और ल हो तो, पर तथा दध के स्थान पर अगर वह ल करेगा, तथा दध के स्थान पर अगर वह ल करेगा तो वह अनुनासिक वाला नहीं रहेगा, पर न के स्थान पर यदि ल होगा तो वह न क्योंकि अनुनासिक है इसलिए ल भी अनुनासिक वाला आएगा। स्पष्ट है निष्कर्ष ना। उदाहरण देखिए, कौन सा उदाहरण दिया है? तत् धन लय दिया है। कौन सा? तत् धन। नियम लग रहा है तोरली, लग रहा है कि नहीं? पहले होना चाहिए तवर्ग, उसके तुरंत बाद होना चाहिए ल, तो पर सवर्ण हो जाता है, यानी ला का सवर्ण ये हो जाएगा। ता जो है वो भी ला का सवर्ण हो जाएगा। ला का सवर्ण या तो ला या तो ला, दो ही है, ला ला। तो यहां कौन सा वाला आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा ला। बन क्या गया?
तल्लय बन जाएगा तल्लय, है ना। अच्छा, था द ध के उदाहरण कोई है कि नहीं है, मुझे ध्यान तो नहीं है पर मैं देख लेता हूं, हो सकता है काशिका जी में कोई दिया हो, है ना। यहां देखते हैं, हो सकता है कोई ना कोई उदाहरण थ वाला दिया हो, पर थ अंत में मिलेगा नहीं, है ना। थ अंत में बहुत कम ही मिलता है। पर द का तो मिल ही जाएगा, है ना। द के स्थान पर तो मिल ही जाएगा। देखिए, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण या तो पहला वर्ण मिलेगा, या तो तीसरा मिलेगा, या तो पांचवा मिलेगा, है ना। दूसरा और चौथा मिलता नहीं, झलाम झुनते इत्यादि नियम लग जाता है ना। तो तीसरा वर्ण होता यदि तद होता तो भी तल्लय, है ना। जैसे मरुत या मरुद शब्द है, ठीक, ये क्या हो रहा है, मरुत है या मरुद मान लीजिए। अब मरुद का पवन का ही लय हो गया, तो मरुल्लय, ठीक, मरुल्लय, ठीक। आगे देखिएगा, ए प्रभु मिटो, ये काहे नहीं मिट रहे हैं, अब मिटेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहां देखिएगा, आगे ता के स्थान पर देख लिया अल्लाह हो गया, द के स्थान पर देख लिया अल्लाह हो गया, ना के स्थान पर देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहली, इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे तब लिखते थे हम, तो हमारी लिखना हुआ, हमारा लिखा हुआ हम बहुत कम समझ पाते थे। मतलब हम तो समझ जाते थे लेकिन और लोग कम समझ पाते थे। धीरे धीरे क्या है, जैसे सभ्यता का विकास होता वैसे ही हमारे लेखन का भी विकास हुआ है। पहले 5वीं 7वीं तक पढ़ते थे तो हम क्या लिखते थे, 2-3 दिन बाद हम खुद नहीं पढ़ पाते थे, ऐसा लिखते थे। नहीं, ताज़ा ताज़ा लिखे हैं तब तो पढ़ ले जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन बाद खुद नहीं पढ़ पाते थे, ऐसा लिखते थे। फिर बाद में थोड़ा सा विकास हुआ मेरे राइटिंग का कि हम लिखे हैं तो पढ़ ले जाते थे, लेकिन दूसरे लोग थोड़ा कम पढ़ पाते थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया कि लगभग सब पढ़ लेते हैं, हम तो खुद पढ़ ही लेते हैं, सब लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले जब लिख रहे थे ना, तो किसी ने उदाहरण में बोला था कि भाई गुरुजी आपकी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, तो दूसरे ने बोला था विद्वान लिखती, विद्वान आदमी लिख रहे हैं तो उनकी राइटिंग पे मत जा। ठीक, तो वो आ गया, ये क्या हुआ, यहां लिख देते हैं विद्वान लिखती, ठीक, विद्वान लिखती। कौन लिख रहा है, विद्वान लिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद यहां देखिएगा, ना कहे तवर गहे कि नहीं, तवर गहे, उसके तुरंत बाद क्या है, कुछ लोगों को ई तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को ना के तुरंत बाद ई दिखाई पड़ जाता हो। ना के तुरंत बाद ई नहीं है, ना के तुरंत बाद ला है, तब ई है, क्योंकि आप लिखती में लिखती बोलते, ला पहले बोलते हैं, ई बाद में बोलते हैं, इलखती नहीं बोलते हैं, है ना, ई पहले नहीं बोलते हैं, है ना, लिखती, ल ई ख अ ती, तो ई, ठीक। तो ल पहले, तवर्ग यहां दिखाई पड़ गया, ला यहां दिखाई पड़ गया। तवर्ग के तुरंत बाद यदि ल हो तो तोर ली, तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। इसको कौन सी संधि कहते हैं, लत्व संधि भी कहते हैं कुछ लोग पर सवर्ण संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ना के स्थान पर भी इस ला का सवर्ण होगा। अब ला का सवर्ण कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है, कौन सा वाला होगा, ना के स्थान पर होगा तो ये वाला होगा,
होगा ना? तो ना को हटा के उसके जगह पे ये वाला लिख दें। अब देखिए लिखा कैसे जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा कर दीजिए, विद्वान हो गया, विद्वान ना ला हो गया विद्वान। अब इसी के तुरंत बाद लिखती जोड़ दीजिए भाई। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती। ठीक। अब देखिए आजकल क्या है, कंप्यूटर में ये सिस्टम तो है नहीं। कंप्यूटर में संस्कृत व्याकरण का नियम तो पढ़ा नहीं है, तो इस कंप्यूटर में ये वाला फॉन्ट नहीं आता है। हो सकता है कुछ कुछ में आता हो। हमारे एप्पल जी के डब्बे में आता है कि नहीं आता है, हम तुरंत कंफर्म कर लेते हैं। हमारे डब्बे में आता है, ठीक, और कुछ कुछ में नहीं आता है। ठीक। अब ल हलंत है और अनुनासिक भी है, कुछ कुछ में नहीं आता है। तो वो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। गड़बड़ी क्या होती है, आप गड़बड़ी ये मत कीजिएगा। देखिएगा कुछ लोग ऐसे लिखते, वी लिखे, द्वा लिखे। हो सकता है आपकी पुस्तक में अभी दिखाऊंगा कैसा लिखा है, 1 मिनट देख ही लेते हैं, देख लीजिए कैसे लिखा है। ये देखिए ये गलत ढंग से लिखा है। ठीक है, आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं गुरुजी गलत ढंग से लिखा है? गलत लिखा है ना? क्यों? क्योंकि देखिए विद्वान का वी तो वैसे बचा, द्वा तो वैसे बचा। वी तो वैसे है, द्वा तो वैसे ही है, ना के जगह पे ही हुआ है ला, और ला अनुनासिक वाला हुआ है। तो ये जो बिंदी द्वा के ऊपर लगा दिए ये गलत है, ला के ऊपर लगाना चाहिए था। ठीक, बीच में इनको कहीं जगह मिला नहीं तो ये इधर ही चढ़ आया। तो ऐसे नहीं, तो ऐसे करके या तो आपके फॉन्ट में ऐसे लिखने का ऑप्शन मिल रहा हो तो लिख दें, नहीं तो ऐसा लिखने पे समस्या क्या आ जाएगी, ये सोचेंगे कि ई अनुनासिक है ना, ये समस्या आ जाएगी। इसलिए मैंने उस पेज में जो लिखा उसी तरह लिखना ज्यादा सही है। विद्वान ऐसा लिखा, ल हलंत करके अनुनासिक कर दिया और फिर लिखती लिख दिया, विद्वान लिखती। यही तरीका है। ठीक, ये ल हलंत रहेगा और अनुनासिक रहेगा। अगर इस दोनों ल को जोड़कर ऐसा करना चाहें आप, ठीक, ए दूसरका वाला ला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, और यही चंद्र बिंदु चढ़ाना चाहें और ऐसे ई मात्रा चढ़ाना चाहें तो कुछ लोग समझ जाएंगे ई अनुनासिक है ना, ला अनुनासिक दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो ला जो हुआ है अनुनासिक ला हुआ है, यह हमें दिखाने के लिए ला के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इसी तरह लिखना ज्यादा सही है। ठीक, विद्वान लिखती। देखिए इन्होंने, इनके पास फॉन्ट में तो आया नहीं, पर इन्होंने लिख दिया नस्य अनुनासिको ल। ना के स्थान पे अगर आएगा ल तो अनुनासिक होकर आएगा। नस्य, न के स्थान पर, नस्य मतलब न के स्थान पर, लह, न के स्थान पर जो, न के स्थान पर जो ल आया वह अनुनासिक आएगा। नस्य अनुनासिको लह। स्पष्ट है? तस्मिन धन लेखे। ठीक, तस्मिन लेखे कैसे बनेगा देख लीजिए। विद्वान लिखती की जगह ऐसे ही कोई भी शब्द हो जिसमें अंतिम में न दिखाई पड़ जाता हो ना, है ना, जैसे हृत धन लेख, हृत धन लेख हो या हृद धन लेख हो तो हृल लेख बन जाए। यहां जो ल होगा वह अनुनासिक वाला नहीं आएगा, पर तस्मिन धन लेख होता तो तस्मिन लेखे, तस्मिन लेखे ऐसा होता तो न के जगह पे जो ल आता वह ऐसा वाला आता है, तस्मिन लेखे। स्पष्ट है? ठीक है ना।
ऐसे आपको और कोई भी उदाहरण मिल जाए जहां पहले तवर्ग दिखाई पड़ता हो, उसके तुरंत बाद ल दिखाई पड़ता हो, तो तवर्ग के स्थान पर भी आप ल कर डालो। ठीक है, हो जाएगा। तथा दधा के स्थान पर अगर ल हो रहा है तो वह खाली सीधा साधा ला रहेगा, न के स्थान पे ला हो रहा है तो वह ला आ जाएगा, अनुनासिक वाला। ठीक, स्पष्ट है, कोई आपत्ति नहीं ना। अब इसके बाद जो विषय शुरू हो रहा है, इसके बाद वाला जो विषय है, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। देखिए तोरली 60 नंबर था, उसी के तुरंत बाद 61 नंबर सूत्र है। अभी तक पर सवर्ण था। ठीक, आप अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र 58 नंबर सूत्र देखिए, जरा ध्यान से देखिए। उसमें अष्टाध्यायी में पर सवर्ण जो लिखा है, कैसे अक्षरों में लिखा है? मोटे अक्षर में है ना, मोटे अक्षर में लिखा है, पर उसके तुरंत बाद नंबर लिखा होगा 60। कितना लिखा है? कितना? 59 65, 59 और 65 लिखा है ना। अब क्या होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, पर सवर्ण। पर सवर्ण में जो सवर्ण वाली बात है वो तो चली आएगी, पर वो पर सवर्ण कह रहा था, पर वर्ण का सवर्ण हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? पूर्वस्य सवर्ण, पूर्व वर्ण। ठीक है, किसका सवर्ण होगा? पूर्वस्य सवर्ण। इसलिए यह पूर्व सवर्ण हो, यहां पर सवर्ण वाली बात नहीं रहेगी, पूर्व सवर्ण वाली बात आ जाएगी, क्योंकि यहां पूर्वस्य बात कह दी गई, सवर्ण की आएगी। ठीक, तो होगा क्या, यहां दे दी उदह परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। उदह स्था स्तंभो, उदह स्था स्तंभो, बहुत सिंपल सूत्र है। उदह मतलब, उदह में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी। पंचमी और षष्ठी दोनों में उदह बनता है। ठीक, उदह, उद हो, उसके तुरंत बाद स्था और स्तंभ हो। स्था स्तंभो में कौन सा नियम लगा है? कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी लगी। पहले हो उद, षष्ठी और द्विवचन, षष्ठी द्विवचन स्था स्तंभो है। ठीक है, पहले होना चाहिए उद, उसके तुरंत बाद होना चाहिए स्था, या उद के तुरंत बाद होना चाहिए स्तंभ। खाली ये दो ही परिस्थितियों की बात करता है, उदस्था स्तंभो। ठीक, उद के बाद या तो स्था हो, या उद के बाद या तो स्तंभ हो, यही दोनों होगा तभी यह नियम लगेगा। ठीक है, तो होगा क्या? अब प्लस के पहले क्या है, प्लस के बाद क्या है? आपको संधि में हमेशा केवल इन्हीं दो वर्णों को ध्यान रखना है ना, इन्हीं दो वर्णों को तो ध्यान रखना होता है। तो पूर्वस्य यानी पूर्व का सवर्ण हो जाएगा। अब पूर्व कौन है? द, यानी द का सवर्ण हो जाएगा स के जगह पे। जैसे पहले क्या हो रहा था, पर सवर्ण हो रहा था, यानी ला का सवर्ण पहले वाले वर्णों के स्थान पे आ जा रहा था ना, ला का सवर्ण आ रहा था पहले वाले वर्णों के स्थान पे। अब पूर्वस्य सवर्ण मतलब द के स्थान बाद वाले वर्णों के स्थान, द का सवर्ण बाद वाले वर्णों के स्थान पे आ जाएगा। स्था के स के स्थान पे या स्तंभ के स के स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाएगा। पूर्व वर्ण कौन सा रहेगा? हमेशा उद ही रहेगा ना। तो उद में यानी द या ता रहेगा। उस द या ता का सवर्ण कौन सा है? ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इतने तो सवर्ण है। निष्कर्ष समझिएगा, उदह स्था स्तंभो। उदह मतलब उद के बाद स्था या स्तंभ आते हों,
तो उद प्लस स्था हो या उद प्लस स्तंभ हो, यही दो परिस्थिति की बात कर रहा है। उद प्लस स्था हो या उद प्लस स्तंभ हो, यही दोनों स्थिति में जो स्तंभ या स्था का स है, स्तंभ का या स्था का, स्तंभ का या स्था का क्या है, स है, उस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। स के स्थान पर क्या होगा, पूर्व सवर्ण। पूर्व क्या है, द या त, उस द या त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द होगा या त हो जाएगा। खरीचा से ता भी कर सकते हैं, ठीक। तो द है या त है, उस त का परवर्ण या द का सवर्ण, द का सवर्ण या त का सवर्ण क्या क्या है, त था द ध न, यानी स के स्थान पर त था द ध न में से कोई आ जाएगा, ठीक। स के स्थान पे क्या आएगा, त था द ध न में से कोई आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, स अनुनासिक है क्या, नहीं, तो स के जगह पे ना तो आ नहीं पाएगा, नहीं आएगा ना, किसी भी स्थिति में नहीं। अब स कैसा प्राण वाला है, वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण और शल महाप्राण है, उनके जगह पे ता अल्प प्राण कैसे आएगा, द अल्प प्राण कैसे आएगा, ता और दा तो आ नहीं पाएगा। यानी अब आपको पता चला कि स के स्थान पर या तो थ हो जाएगा या तो ध हो जाएगा। अब कौन होगा, जरा थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम को थोड़ा और आवृत्त कीजिए, तो वहां पर आपको मिलेगा खरो विवारा श्वासा अघोषास। खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो विवार श्वास अघोष हैं, हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो संवार नाद घोष है। तो हश मतलब हय वर ल यम गण न झभ घ ढ ध, ये आ रहा है उसमें हश में, इसका क्या है, संवार नाद घोष, सम ना और घो, संवार नाद घोष धा का है। स का क्या है, जरा देख लीजिए जिसके स्थान पे होना, स तो खर प्रत्याहार में आता है, खप छठ थ चट त कप श स, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का खप विवार श्वास अघोष होता है। इस स का विवार श्वास अघोष है, थ का विवार श्वास अघोष है, तो स के स्थान पे आएगा तो क्या आएगा, थ आएगा। ये निष्कर्ष हुआ, पूरा विस्तार से निष्कर्ष समझाया हूं। अब निष्कृष्ट अर्थ यह है कि पहले होना चाहिए उद, उसके तुरंत बाद होना चाहिए स्था या स्तंभ, उद के तुरंत बाद होना चाहिए स्था या स्तंभ, तो स्था और स्तंभ के स के स्थान पर थ हो जाता। यह है पूरा निष्कर्ष। थ तंभ थ था हो जाएगा, स के जगह पे थ हो जाएगा तो उद थ था और उद थ तंभनम, ऐसा कुछ होगा ना, यहां तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद और बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें यहां समझना आपको। तस्मादित्युत्तरस्य पहले ही मैं समझा चुका हूं, पर उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य में ये प्रसंग आया है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदीकार यहीं पर निर्देश कर देना चाहते। तस्मादित्युत्तरस्य, कहीं भी यह सूत्र कोई कार्य नहीं करता, यह सूत्र ऐसे प्रत्येक सूत्रों का अर्थ बताने का तरीका सिखा रहा है, ऐसे प्रत्येक सूत्रों का अर्थ निकालने का तरीका सिखा रहा है जिन सूत्र के किसी भी शब्द में पंचमी विभक्ति लगी हुई हो। जिस सूत्र में किसी भी शब्द में पंचमी विभक्ति दिखाई पड़ती हो तो वहां पंचमी से निर्देश है कि नहीं, पंचमी विभक्ति लगाकर निर्देश किया गया, जैसे यहां उदा निर्देश है कि नहीं पंचमी विभक्ति लगाकर। तो जहां भी पंचमी विभक्ति से निर्देश हो, यानी तस्मात् इति निर्देश हो, देखिए सह एक सर्वनाम है, तत् 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 एक सर्वनाम है कि नहीं, तत् एक सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब सबके लिए वो उपयोग हो सकता है। तो तत् कौन है, उद भी तत् हो सकता है कि नहीं, आप भी तत् हो सकते हो, मैं भी तत् हो सकता हूं, ये भी तत् हो सकता है। थोड़ा सा दूर से जाके बोले तो उद भी तत् है।
है ना, तो सर्वनाम है। तस्मात्, कहीं भी यदि पंचमी विभक्ति लगाकर निर्देश हुआ हो तो जो कोई भी कार्य होगा वह कार्य किसके स्थान पर होगा? उत्तरस्य, उत्तर वाले के स्थान पर होगा, यानी बाद वाले के स्थान पर होगा, यानी पर वाले के स्थान पर होगा। ठीक, स्पष्ट है? तस्मात् इति उत्तरस्य, यही इतना सूत्र का अर्थ है। उसी को देख लीजिए, यहां क्या लिख रहे हैं? पंचमी निर्देशेन, सूत्र में कहीं भी यदि पंचमी का निर्देश हो, उदा स्था स्तंभो, कहां पे पंचमी दिखाई पड़ रही है? उदा में दिखाई पड़ गई ना, आपको दिख गई? तो कहीं भी पंचमी विभक्ति का निर्देश हो तो पंचमी निर्देश के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है, क्रियमाणम कार्यम, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम, पंचमी निर्देश के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है वह कार्य वर्णांतर के द्वारा व्यवधान से रहित पर वर्ण के स्थान पर होगा। जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य में आपने समझा था कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश करके कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वह वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व के स्थान पर होगा। अगर पंचमी विभक्ति लगाकर कोई कार्य किया जा रहा है तो वह कार्य वर्णांतर से अव्यवहित पर वर्ण के स्थान पर होगा। तो निष्कर्ष आप क्या समझे? उद के पर वाले वर्ण के स्थान पर होगा कार्य। ठीक, तो उद के पर वाले के स्थान पर कार्य होगा। उद के पर में यदि स्था और स्तंभ हो, यह अर्थ निकाला जाएगा। उदह स्था स्तंभों का अर्थ क्या लिया जाएगा? उद के उत्तर में, यानी उद के पर में यदि स्था और स्तंभ वर्ण हो, स्था और स्तंभ हो, स नहीं, स्था और स्तंभ होना चाहिए। इसके सिवाय स्कूल होगा तो भी नहीं चलेगा, है ना, कुछ भी हो, संस्कृत का कोई शब्द हो, है ना, उद, फिर इसके बाद ये ऐसा ले लीजिए, द के बाद और कोई भी दूसरा शब्द हो जिसका स से शुरुआत हो रहा हो, स्थान नहीं तो स्था तो है ही, स्था दिखाई पड़ना चाहिए, उद हो और उसके तुरंत बाद स्था और स्तंभ के सिवाय कोई हो। ठीक, तो मिल जाएंगे, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो नहीं, हाँ हाँ चलेगा। संस्थान ले लीजिए, उद संस्थान, तो वहां उद के तुरंत बाद सम दिखाई पड़ रहा है ना, स तो दिखाई पड़ रहा है पर वह स्थान का नहीं है, सा वो स्था का सा नहीं है, वो सम का सा है। ठीक, उद समय ऐसा कह दे तो, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो द को मतलब यहां क्या होगा? स के स्थान पे पूर्व सवर्ण नहीं होगा। ठीक है, स्था और स्तंभ का ही स होना चाहिए, तो उद के पर में होना चाहिए। ऐसा किस सूत्र ने बताया आपको? तस्मादित्युत्तरस्य, इस सूत्र ने बताया कि उद के पर में स्था या स्तंभ होने चाहिए तो होगा कार्य। ठीक, पर जो कार्य होगा, अब पूरे स्था और स्तंभ के स्थान पे पूर्व सवर्ण करेंगे क्या? पूरे स्था, उद के पर में स्था और स्तंभ हो तो स्था और स्तंभ के स्थान पर देखिए क्या कहा है सूत्र में? स्था स्तंभो कहा गया है ना, स्था स्तंभो में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो जो भी कार्य होगा वह किसके स्थान पर होगा? स्था या स्तंभ के स्थान पर होगा, है ना। उद के पर में रहने वाले स्था और स्तंभ के स्थान पर होगा। तो क्या पूरा स्था हटकर उसके स्थान पे पूर्व सवर्ण हो जाएगा? क्या पूरे स्तंभ को हटाकर उसके स्थान पे पूर्व सवर्ण हो जाएगा? नहीं, उसके लिए अगला नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, आदेः परस्य। यह भी सूत्र कोई कार्य नहीं कर रहा, यह समझा रहा है आपको, परिभाषा सूत्र। आदेः परस्य क्या कह रहा है? परस्य यानी पर के स्थान पर कोई कार्य हो रहा हो। ठीक, किसके स्थान पे क्या हो रहा हो? पर के स्थान पर कोई कार्य हो रहा हो तो वह पूरे पूरे पर के स्थान पे नहीं होता है, पर के आदि वर्ण के स्थान पर होता है। ठीक, तो पूरे स्था और स्तंभ के स्थान पर परसवर्ण नहीं होगा, स्था और स्तंभ का आदि वर्ण जो स है उसके स्थान पे परसवर्ण पूर्व सवर्ण होगा। ठीक है, तीनों सूत्रों का मैं सारांश फिर से एक बार बताता हूं।
ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये स्थिति तो होनी चाहिए, उद होना चाहिए, उसके तुरंत बाद स्था होना चाहिए, उद होना चाहिए, उसके तुरंत बाद स्तंभ होना चाहिए, पर उद के तुरंत बाद स्था होना चाहिए, उद के तुरंत बाद स्तंभ होना चाहिए, ऐसा किसने बताया? तस्मादित्युत्तरस्य, उसने बताया ना कि तुरंत बाद में स्था या स्तंभ होना चाहिए, है ना। जो भी कार्य होगा वह स्था और स्तंभ के स्थान पर तो होगा। स्था स्तंभों में षष्ठी लगी है, इसलिए जो भी कार्य होगा वह कार्य किसके स्थान पर होगा? स्था और स्तंभ के स्थान पर होगा। पर वह स्था और स्तंभ होना कहां चाहिए? उदाह। ठीक, उदाह में पंचमी लगी, तो तस्मादित्युत्तरस्य, उद के तुरंत बाद में होना चाहिए स्था और स्तंभ। ठीक, ऐसा पता चला। उद के तुरंत बाद में हो स्था और स्तंभ, ऐसा किस नियम से पता चला? इस सूत्र के सहयोग से पता चला, तस्मादित्युत्तरस्य के सहयोग से पता चला कि पंचमी अगर लगा हुआ हो, यहां लगा है, तो जो कोई भी पंचमी निर्देश से कार्य किया जा रहा है वह कार्य उसके तुरंत बाद वाले वर्ण के स्थान पर होगा। तो उद के बाद जो स्था स्तंभ है उसके स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा, ऐसा पता चला आपको पूर्व से। पर पूरे स्था के स्थान पे पूर्व सवर्ण होगा, पूरे स्तंभ के स्थान पे पूर्व सवर्ण हो जाएगा क्या? नहीं। आदेश परस्य ने बताया कि परस्य यद विहितम, पर के स्थान पर जो किया जा रहा है, पर के स्थान पर जो विधान किया जा रहा है, यद विहितम मतलब जो विधान किया गया, विधान किया गया विहित है। ठीक, पर के स्थान पर जो विधान किया गया है वह विधान उस पर के आदि वर्ण के स्थान पर जाना चाहिए। बोध्यम मतलब जानिए, आप ऐसा समझिए कि पर के स्थान पर जो कोई कार्य करने को कहा जा रहा है वह पूरे पर के स्थान पर नहीं होगा, अपितु पर में जो पहला वर्ण है उसी के स्थान पर होगा। आदेह परस्य, आदेह परस्य, स्पष्ट है। पर के स्थान पर जो कुछ भी कहा गया वह उसके आदि वर्ण के स्थान पर होगा। इति सस्य था, इसलिए निष्कर्षतः यह निकल के आया कि उद में जो उद के बाद जो स्था और स्तंभ था उस पूरे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण नहीं किया गया, केवल स को किया गया। आदेह आदि वर्ण के स्थान पर केवल स के स्थान पर किया गया, और स के स्थान पर होगा तो क्या होगा? तथा दाधा न में से केवल था ही होगा, यह मैंने बता दिया है। क्यों? क्योंकि स था विवार श्वास अघोष, उसके स्थान पर जो आएगा विवार श्वास अघोष में से केवल दो ये वर्ण है, तथा दधन में ता और था। अब स था ठहरा महाप्राण, ता ठहरा अल्प प्राण, तो ता भी नहीं हो पाएगा, स के स्थान पर होगा तो था ही होगा। इति सस्य था, स के स्थान पे था कर दिया। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गए होंगे। दोनों स्थितियों को मैं लिख डालता हूं, दोनों स्थितियों को यहां लिखता हूं। पहले क्या होना चाहिए? उद, उसके तुरंत बाद होना चाहिए। अब वह स्था होना चाहिए, स्था का चाहे स्थान हो चाहे स्थानीय हो, है ना, चाहे स्थापयति हो, स्था दिखाई पड़ना चाहिए उसमें। ठीक है, तो उद है, स्थान है, अथवा उसके बाद उद है और स्तंभन है। स्तंभ होना चाहिए, चाहे स्तंभन होना चाहिए, चाहे स्तंभयति होना चाहिए, चाहे जैसा हो। ठीक, पर स्तंभ दिखाई पड़ना चाहिए। उद स्थान और उद स्तंभन, यहां दोनों जगह उदह स्था स्तंभो पूर्व से नियम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल लगना चाहिए, लग जाना चाहिए ना, लगा लें। तो उद स्थान उद स्तंभन। अब हुआ क्या? हुआ ऐसा कि उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य ने कहा कि पूर्व का सवर्ण हो जाएगा। उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य ने क्या कहा? पूर्व सवर्ण होना चाहिए, पर उद के बाद स्था और स्तंभ होने चाहिए। उदह पर के, उद के पर में होने चाहिए, ऐसा किसने कहा? तस्मादित्युत्तरस्य ने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ स्थान के स्थान पर या स्तंभन के स्थान पर, आप स्थान के स्थान पर क्या कर दीजिए? पूर्व सवर्ण। क्या कर देंगे?
और इधर स्तंभन के स्थान पर आप कर दीजिए पूर्व सवर्ण, है ना, होना चाहिए ना सामान्य नियम के आधार पर। तभी आदेह परस्य जी आए कि पर के स्थान पर जो हो रहा है वह पर के स्थान पर नहीं होगा, पूरे के पूरे स्थान के स्थान पे या पूरे स्तंभन के स्थान पे ना होकर आदेह आदि वर्ण के स्थान पर होगा। आदेह परस्य, पर के स्थान पर जो कहा गया है वह पूरे पर के स्थान पर ना होकर पर का जो आदि वर्ण है उसके स्थान पर ही होगा। तो पूरे स्थान के स्थान पर ना होकर, पूरे स्तंभन के स्थान पर ना होकर केवल स के स्थान पर होगा। क्या होगा? पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण होगा ना, तो पूर्व सवर्ण स के स्थान पर होना चाहिए ता, था, दा, धा और ना, इन्हीं में से कोई होना चाहिए ना। आप कहेंगे स जो है वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत का वर्ण है, विवार श्वास अघोष है। स्थानेंतरतमः के आधार पर स के स्थान पर जो होना चाहिए वह स का समानतम होना चाहिए। तो एक दृष्टि से स की समानता देखने जाएं यदि आप, तो स का उच्चारण स्थान क्या? दंत। उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखने जाएंगे तब क्या होगा? स का उच्चारण स्थान दंत। दंत तो सबका है, तो यानी सभी हो जाने चाहिए। तो खाली स्थान से काम नहीं चलेगा, प्रयत्न से काम चलाते हैं। देखते हैं स का बाह्य प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से देखें तो स का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? ईषद विवृत मूष्मणाम, ईषद विवृत है ना, श का ईषद विवृत है और इन सब का तो स्पृष्ट है। यह को नहीं मिले, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से देखने पर एक भी नहीं मिले। तो स्थान की दृष्टि से भी जब निर्णय ना हो, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से भी जब निर्णय ना हो, तो हमें बाह्य प्रयत्न के शरण में जाना पड़ता है। तो बाह्य प्रयत्न के शरण में गए। बाह्य प्रयत्न ने बताया कि खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, सविवार श्वास अघोष है। उनमें से, इन तीनों में से केवल ता और था विवार श्वास अघोष है। चलो, विवार श्वास अघोष रूपी बाह्य प्रयत्न ने थोड़ा निर्णय दे दिया कि ता या था में से कुछ होगा। कौन बनेगा करोड़पति में 50-50 करवा दिया है ना, वो 50 वाला पोल जो आता था वो करवा दिया विवार श्वास अघोष ने। अब आएगा अल्प प्राण और महाप्राण की बारी। स जो है वह महाप्राण है, त बेचारा अल्प प्राण निकला, यानी स के जगह पे जो होगा तो था ही होगा, हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम ऐसे लिख देते हैं उद और थ थान, उद थ थान बना, उद थ थान। फिर इसके बाद यहां देख लीजिए उद थ तंभन बना, उद थ तंभन, उद थ थान। हो गया यहां तक? यहां तक चले। इससे आगे आधे परस्य तक समझने के बाद आप इतना समझ गए हों। अब झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे खाली एक बार हल्के से बता देते, खरीच बनाने के बाद ही ये झरोझरी सवर्णे और खरीच बताने के बाद ही वो दोनों शब्द सिद्ध होंगे। खाली शॉर्ट में मैं बता देता हूं, पर ये दोनों शब्द कल फिर से मैं सिद्ध करूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी खाली शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो देखेंगे यहां पर झरोझरी सवर्णे कहता है, झर मतलब क्या होता है? झर प्रत्याहार है। झर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं? 23 वर्ण। वाह क्या स्पीड है! 23 वर्ण आते हैं झर प्रत्याहार में। कौन से 23? झभ घट ध, जब गड ध, खभ छठ थ, चट तकप स। ठीक, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया ना, 4 और फिर श। ठीक है, हो जाएंगे। 23 वर्ण है झर। पहले भी हो झर, उसके तुरंत बाद फिर से सवर्ण झर हो। झर के तुरंत बाद सवर्ण झर हो तो पहले वाले झर का विकल्प से लोप हो जाता है। ये देखिए कुछ लेख चल रहा है यहां पर, है ना। पहले हो झर, उसके तुरंत बाद हो सवर्ण झर,
तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है, ठीक, पर विकल्प से लोप होता है। तो यानी ये पहले वाले झर का आप लोप कर सकते हैं, उद थान बचेगा और उद तंभन बचेगा, विकल्प से होगा। जब लोप नहीं होगा तो क्या बनेगा वो बाद में बताएंगे। लोप होगा भी और नहीं भी होगा क्योंकि विकल्प से है ना। एक बार लोप करके देख लेंगे, फिर लोप नहीं होगा तो क्या होगा वो भी देख लेंगे। तो अब उद और थान बचा, उद और तंभन बचा, ठीक, उद थान उद तंभन। अब यहां पर हुआ क्या, था के जगह पे हो जाए, था खर है कि नहीं, था खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, खर है ना। तो एक नियम अगला आया खरिच, बहुत इसकी चर्चा हो चुकी है। खरिच, ठीक, ये कहता क्या है, इस खरिच का नियम का मैं सार अर्थ बता दूं तो खरिच का सार ये है, पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद होना चाहिए खर, तो झल के स्थान पर आ जाता है चर, ठीक। वही तिवारी जी वाली बात याद आ जाती है हमेशा, गुरुजी झाल था उसमें खर था, फिर भैंस आई उसने चर लिया तो कुछ नहीं बचा, ठीक। तो जब वो झाल नहीं है, यहाँ झल है, झल के तुरंत बाद हो खर, झल मतलब कुल 24 वर्ण, झबगढ़ झबगढ़ खपछठ चट कपश स, ठीक। और खर मतलब 13 वर्ण, खपछठ चटत कपश स, और उसके स्थान पे हो जाता है चर मतलब 8 वर्ण, चटत कप श, ठीक है। तो ये 24 वर्णों के स्थान पर इन 8 वर्णों में से कोई वर्ण आ जाता है। तो अब उन 24 में से देख लीजिए, ये द है झल, द झल है, उसके तुरंत बाद ये था खर है ना, खर, था खर आएगा कि नहीं, ख फ छ ठ थ चट त कप श स, यही तो खर है। तो झल के तुरंत बाद आ रहा हो खर, तो झल के स्थान पे आ जाता है चर। चर मतलब मैं पूरा चर यहां लिख देता हूं, च ट त क प श स, आप मिला के देख लीजिएगा सब हलंत। तो द है दंत उच्चारण स्थान वाला, दंत उच्चारण स्थान वाले यहाँ पर ता और स दो ही मिलेंगे। महाप्राण अल्प प्राण की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित हो जाएगा, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से ही देख लेंगे तो द है स्पृष्ट, त है स्पृष्ट, तो द के स्थान पर आएगा त, ठीक है। द के स्थान पर क्या आ जाएगा, त, बन जाएगा उत्थान, और इधर भी द के स्थान पे आ जाएगा त, तो बन जाएगा उत्तंभन, उत्थान उत्तंभन, ये दो बन गया। पर जब झरो झरी सवर्ण से हमने पहले वाले था का लोप न किया होता, तब आपको खरीच 2 बार लगाना पड़ता है ना। इस था के इस ये भी था, ये तो अभी तो खर है, ये था खर था, इस था से पहले आने वाला ये था, इस था के जगह पे भी ता हो जाता और इस द के जगह पे भी ता हो जाता, और यहां ता था बचा ही रहता। तो ऐसे देखिए, उद के द के जगह पे खरीचा से चर्त होकर ता बन गया एक ता, और स के जगह पे जो था आया था उसके जगह पे भी ता हो गया दूसर का ता, और थान का ये रहा ऐसा वाला भी रूप बन जाता, डबल ता वाला थान, उत थान, ठीक। और यहां तो क्या हो जाता, यहां तो ट्रिपल होता, कैसे, उद जो था उस द के जगह पे आया हुआ था, एक मिनट, द के जगह पे आया हुआ था, और स्तंभन के सा के जगह पे जो था हुआ था, वो था भी तो झल है, उसके जगह पे भी तो चर हो सकता था, ता उस था के जगह वाला भी ता आ जाता, एक डबल हुआ, और फिर उसके बाद तंभन का पूरा तंभन लिख लीजिए, उत्तंभन, 3 बार ता दिखाई पड़ेगा यहां विकल्प से, ठीक।
जी। तो ये दोनों रूप हमने देख लिए, यहीं पे रोकते हैं। इन दोनों को कल फिर से हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे संक्षिप्त, ठीक है। तो सभी लोग पूरे व्याख्यान में आज जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।